लोग इतराज करते हैं, देखो जी ये जो बाइबल में खतने का लफ्ज मौजूद है वो तो रूहानी खतना है। रूहानी खतना हो गया, दिल ਦਾ ਖਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, रूहानी खतना हो गया, रूह ਦਾ खतना हो गया जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਛਡਾਉਣਾ, सबर करो, पढ़ो, खोलो अखा। में लिखा है लुका चैप्टर 2 वर्स 21 में, जो जब वो पैदा हुए ना तो ये साफ तौर पर वहां पे लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और इसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यसू रखा गया, जो फरिश्ता ने इसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुवाफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो उनको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें। यानी कि इसमें दो लफ्ज लिखे हुए हैं, साहब कि जब 8 दिन पूरे हो तो उनका खत, दूसरा लफ्ज यहाँ पे ये मौजूद है, जब उनके पाक होने के दिन पूरे हुए तब उनको यरूशलेम में लाया गया। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको खतने को क्लियर कर दूं, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको उनकी पाकी के बारे में बताता हूं बाइबल से। अब वो लोग इतराज करते हैं, देखो जी ये जो बाइबल में खतने का लफ्ज मौजूद है वो तो रूहानी खतना है। रूहानी खतना हो गया, दिल ਦਾ खतना हो गया जी, रूहानी खतना हो गया, रूह ਦਾ खतना हो गया जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਛਡਾਉਣਾ, सबर करो, पढ़ो, खोलो अखा। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਯਿਸੂ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ किताब, ਉਹਦਾ ਚੈप्टर पढ़ना है 2 और उसकी लाइन पढ़नी है 2 नंबर तो लेके 3 नंबर तक। वहां पे क्या लिखा हुआ है, और बूढ़ी इब्रानी औरत ने चमड़ी ली। दूसरों का कहना है कि इसने नाफ ली, नाफ की तार ली थी और इसको पुराने तेल के डब्बे वगैरह वगैरह। यानी कि इस लाइन के मुताबिक जब यसु मसीह अलैहिस्सलाम की खतना हुआ, खतना जो लोग कहते हैं ना रूहानी खतना, आजो मैं ਤੁਹਾਡਾ रूहानी खतना ਜਿਹੜਾ ਨਾ जिस्मानी खतना ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਇਹ देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने लिखा है, स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, रेफरेंस ਤੁਹਾਡੇ सामने है कि यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि वो जो बूढ़ी औरत थी, उस बूढ़ी औरत ने जो यसु मसीह अलैहिस्सलाम का जब खतना हुआ तो खतने के आगे से जो मांस काटा जाता है, जो हिस्सा आगे से उतारते हैं खतने के वक्त, वो बूढ़ी औरत ने ले लिया, वो लेकर एक डब्बी में महफूज कर लिया। ठीक है, वो रूहानी खतना था। अच्छा, जब रूहानी खतना था तो वो चमड़ी जो आगे से उतारी थी, जो वो हिस्सा जो खतने के वक्त आगे से उतारा था उन्होंने जीसस अलैहिस्सलाम का, वो औरत के पास कहां से आ गया? कैसे उसने रूहानी खतने के अंदर से उसको लेकर जो है ना उसको महफूज कर लिया डब्बी के अंदर। और आगे ये भी लिखा हुआ है कि दूसरों का कहना ये है कि उन्होंने नाफ की तार ली थी। जब बच्चा पैदा होता है ना तो एक नाड़ू सा नाफ होती है, जो बैली के ऊपर बैली होती है, एक अपना लगा लो कि कोई वेन वगैरह सी होती है जिसके जरिए बच्चे का माँ के साथ कॉन्टेक्ट रहता है, खुराक मिलती है वगैरह वगैरह। ये खुदा का निजाम है। अभी मुझे ये बताए, जो लोग जीसस अलैहिस्सलाम को खुदा मान रहे हैं, ठीक है, तो एक खुदा एक औरत के जिस्म में पहले तो 9 महीने रहता है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ठीक है, तो उसको रहने के बारे में जब वो माँ के पेट में 9 महीने रहता है तो उसको फिर खुराक की भी जरूरत है, तो वो नाड़ू के जरिए नाफ के जरिए जो है ना माँ से खाना भी लेता है। फिर वो पैदा होता है, जब वो पैदा हो जाता है तो उसकी नाफ को काट दिया जाता है, आपको एक औरत लेके जाती है खुदा की नाफ को। अफसोस यार इन लोगों की कहानियों के ऊपर अफसोस कि जो इनको खुदा मार रहे हैं। खुदा की ये शान है तुम लोगों की नजर में, ये मुकाम है खुदा का तुम लोगों की नजर में। अफसोस यार तुम लोगों के ऊपर। अब रूहानी खतने को मैंने जिस्मानी खतरा साबित कर दिया, आगे चलते हैं। दूसरा वहां पे ये लिखा हुआ